पीएम मोदी आज नामांकन से पहले वाराणसी के 80 घाट पर करेंगे पूजा। काशी के कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन करेंगे। सुबह 11:30 बजे वाराणसी से तीसरी बार भरेंगे पर्चा। पीएम मोदी के नॉमिनेशन में बीजेपी के सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल। एनडीए नेताओं का भी पीएम मोदी के नामांकन में लगेगा जमावड़ा। सीएम एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार भी रहेंगे पीएम के साथ। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को न्योता नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर घोषणा की, लिखा 2029 ही नहीं बल्कि उसके बाद भी मोदी जी ही बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। आज झारखंड के कोडरमा में दोपहर 3:30 बजे करेंगे चुनावी सभा। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा। दोपहर 2:30 बजे नॉर्थ 24 परगना, शाम 4 बजे हावड़ा में करेंगे चुनावी रैली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिखाएंगे अपना दम। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में 4 जगहों पर करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यूपी के रण में होंगे। महाराजगंज, गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज अमेठी में कई जगहों पर नुक्कड़ सभा करेंगी। वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव भरेंगे हुंकार। दोपहर 2 बजे संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के जालौन में भी करेंगे चुनावी सभा। दोपहर 12:30 बजे एसपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज झांसी में हुंकार भरेंगी। दोपहर 1 बजे गुरसराय में करेंगी सभा। बीएसपी प्रत्याशी के लिए रैली करेंगे। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी आज दाखिल करेंगे अपना नॉमिनेशन। सुबह 11 बजे डीसी कार्यालय से सेक्टर 17 तक निकालेंगे पदयात्रा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया 5 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम की झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। खुली जीप पर पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर। विधि विधान से बाबा की पूजा की, लिखा बाबा से 140 करोड़ परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद। काशी की परंपरागत डमरू वादन के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। लोगों ने कहा इस बार रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री मोदी की जीत होगी, वाराणसी का सांसद बनेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी के आरक्षण वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोली संविधान को बिखरने नहीं देंगे, मुस्लिमों को नहीं चाहिए आरक्षण। रायबरेली में राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। कहा बीजेपी के नेताओं ने कहा अगर चुनाव जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, इसीलिए ये लड़ाई संविधान बचाने की। चौथे चरण में 96 सीटों पर 63% से ज्यादा हुआ मतदान। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76%, तो सबसे कम जम्मू कश्मीर में करीब 38% मतदान। चौथे फेज की वोटिंग के बाद भारत के हर हिस्से में एनडीए उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिला। इंडी गठबंधन लोगों के बीच किसी चर्चा में भी नहीं, पीएम मोदी ने ये एक्स पर लिखा। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। लिखा 4 चरणों के बाद जनता ने बीजेपी के 400 के दावों के आगे से 4 गायब कर दिया है। बीजेपी की सरकार बनाने की संभावना 0% है। चौथे चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले जनता इस बार वोट डालकर बीजेपी का कर रही है इलाज। 4 जून को धूमधाम से बीजेपी की विदाई होने जा रही है। पंजाब में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले उत्तर और पश्चिम भारत अपनी 100% सीट पीएम मोदी को दे चुके हैं। पंजाब में भी हालात बेहतर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा। बोली 315 सीट के साथ इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। बीजेपी को मिलेगी 190 से 195 सीट। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगे। घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी का रायबरेली के लोगों से शादी का वादा। लोगों के सवाल पर मंच से राहुल ने कहा अब तो जल्द शादी करनी पड़ेगी। प्रियंका ने भी दबाव डाला। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बाद उन्होंने हेयर कटिंग करवाई। राहुल को अचानक दुकान में देखकर दुकानदार भी हैरान रह गए। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में गले मिले बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष और टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद।
चुनाव के दौरान दोनों के बीच जमकर हुई थी जुबानी जंग। बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ पब्लिक डिबेट के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अभिनव प्रकाश का नाम आगे किया। कहा, राहुल नहीं है पीएम उम्मीदवार जो पीएम मोदी से करेंगे बहस। मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने किया प्रहार। बोले, पीएम मोदी ने ये योजना थोपी है ताकि पेंशन का पैसा अदानी के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 20 लोगों के नाम। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो सामने आया। पोलिंग बूथ पर बैठी महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड चेक करती हुई नजर आई माधवी। घटना के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का आरोप। कहा, 90% बूथों पर हुई है गड़बड़ी। पुलिस ने मुस्लिम महिला वोटर्स का चेहरा उनकी आईडी से मिलाने से इनकार किया। कहा, यह उनकी जिम्मेदारी नहीं। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने माधवी लता का बचाव किया। कहा, उन्होंने बिल्कुल सही किया। संदेह होने पर चेहरा देखने की कानून भी इजाजत देता है। दिल्ली बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी ने कहा, प्रत्याशी होने की हैसियत से ये माधवी लता का अधिकार है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं था इरादा। कहा, ओवैसी को सता रहा है माधवी से हारने का डर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार। कहा, पीओके पर हमारा इरादा निश्चित है, अवैध कब्जा खत्म होगा, पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। महाराष्ट्र के पालघर में विपक्ष पर अमित शाह का तीखा प्रहार। बोले, पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करता है विपक्ष, लेकिन हम डरने वाले नहीं, पीओके भारत हमारा है और हमारा ही रहेगा। श्रीनगर में मतदान के बाद एनसी अध्यक्ष ने कुपवाड़ा रैली की और रोड शो भी किया। पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा। कहा, देश के 20 करोड़ मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, मोदी जी अगर 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति बना सकते हैं। कहा, 4 जून को भारत के सभी गरीबों की लिस्ट जारी करें। गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने किया नामांकन। बेटी नुसरत अंसारी ने पिता अफजाल के सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। गैंगस्टर मामले में चल रही है सुनवाई। बिहार के हाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा, मैं रामविलास जी का कर्ज चुकाने आया हूं। चिराग से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें रामविलास के बेटे होने का कोई गुरूर नहीं था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। डिप्टी सीएम के अलावा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी के निधन पर पीएम मोदी ने जताई संवेदनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं, एक महान पुरोधा खो दिया। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल। मुंगेर में वोटिंग के बाद कहा, बिहार में शराबबंदी से सरकार को हो रहा घाटा, दोबारा शराब बिक्री पर विचार करे सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, बछड़े और बछिया में अंतर नहीं बता पाएंगे राहुल, देश क्या पहचानेंगे, पहले अमेठी हारे अब रायबरेली हारे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में पार्टी के लिए प्रचार किया। कहा, अब की बार करेंगे 400 पार। एमवीए पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस को अपने आचरण, मन और विचार में शुद्धिकरण की जरूरत। दिल्ली में सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले पर बोले नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज मीना। कहा, हमें सुबह 9:34 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी, लेकिन अब तक लिखित शिकायत नहीं की गई। दिल्ली में सीएम आवास पर महिला सांसद से मारपीट पर गरमाई सियासत। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है, केजरीवाल को इस पर जवाब देना होगा। पटना में आरजेडी प्रत्याशी के नामांकन सभा में हुआ हंगामा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने खोया आपा। गुस्से में मंच पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को धक्का देकर गिराया। काफी देर तक गर्म रहा माहौल। आरजेडी नेता तेज प्रताप के धक्काकांड पर बीजेपी नेता डॉक्टर भीम सिंह ने उठाए सवाल। कहा, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो आम जनता से कैसा बर्ताव करें। मंच पर आरजेडी कार्यकर्ता को गुस्से में धक्का देने के बाद तेज प्रताप यादव ने सफाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया धक्का देने का कारण। लिखा, किसी को आहत करने की मंशा नहीं थी। कर्नाटक अश्लील वीडियो मामले में हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सरकारी आवास पर पुलिस के साथ पहुंची एफएसएल टीम। वीडियो से संबंधित सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है एफएसएल टीम।
जेल से बेल पर छूटे केजरीवाल की चुनाव प्रचार के लिए बढ़ी डिमांड। इंडिया अलायंस के सहयोगी भी अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल से संपर्क करें। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक होटल में आग लग गई। ग्लेशियर हाइट्स होटल में लगी आग। देखते ही देखते होटल से उठी आग की ऊंची लपटें। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़ रहे किसान कमा रहे हैं मुनाफा। पिछले कुछ सालों के दौरान बढ़ा किसानों का रुझान। महज 1 साल के भीतर तैयार होकर फ्रूट देने लगता है ड्रैगन फ्रूट का पेड़। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह। अब तक 25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते रोड पर जगह जगह जाम के हालात। 10 मई से शुरू हुई थी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। सबसे पहले खुले थे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 12 मई को खुले थे भगवान बद्री विशाल के कपाट। अब 6 महीने तक चलती रहेगी ये यात्रा। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 14। एक घायल शख्स की हालत गंभीर। हादसे में 40 से ज्यादा घायल। हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से हुआ हादसे को लेकर एक्शन में है पुलिस। पंतनगर पुलिस ने होर्डिंग मालिक भावेश भिड़े और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच। होर्डिंग गिरने से हुए हादसे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताया। राज्य सरकार उठाएगी घायलों के इलाज का खर्च। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। मुंबई के घाटकोपर में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, होर्डिंग गिरने से कई लोगों के हताहत होने का समाचार दुखद। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना। घाटकोपर होर्डिंग हादसे वाली जगह पर नेताओं के बीच बहस। शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार संजय दीना पाटिल और घाटकोपर पूर्व से विधायक के बीच हुई बहस। बीजेपी नेता पर हादसे वाली जगह जाकर शो शाइनिंग का आरोप लगाया। मुंबई में सोमवार को अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई जबरदस्त बारिश। महज कुछ ही देर में पानी से लबालब भर गई सड़क। जनजीवन प्रभावित। मुंबई में सोमवार को चली आंधी की वजह से हवाई यात्रा पर भी इसका असर पड़ा। काफी देर तक प्रभावित रही हवाई सेवाएं। खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट करनी पड़ी डायवर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज आंधी चलने से मची अफरा तफरी। सेंट्रल रेलवे लाइन पर ओवरहेड वायर टूटने से प्रभावित रही रेल सेवाएं। आंधी में जगह जगह टूटकर गिरे पेड़। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज बारिश की वजह से ओलावृष्टि भी हुई। कुछ ही देर में सफेद नजर आने लगी जमीन। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान। पारा गिरने से गर्मी से राहत। आजम खान के परिवार से जुड़ी याचिका पर आज होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। आज कोर्ट में होगी बीआरएस नेता के कविता की पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी। ईडी की 6ठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता, जनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई।